पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूएनओ के प्रत्यक्ष अंग, और उस प्रत्यक्ष अंगों की कुल संख्या कितनी थी? 6 थी। और बाकी जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ अप्रत्यक्ष अंगों की स्थापना किया है, और इन अप्रत्यक्ष अंग की स्थापना किसके माध्यम से किया है? तो एक करार के माध्यम से। करार का मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट। और जैसे कि आप लोगों के सामने कुछ अप्रत्यक्ष अंग या संगठन का नाम लिखा हुआ है, और इसके मुख्यालय के संबंध में अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अब इस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी आपने देखा कि केवल जेनेवा में स्थित मुख्यालय की चर्चा हमने किया है कि जेनेवा में कौन कौन से संगठन के हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्थित हैं। तो अब जैसे कि ये आपके सामने है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, और उसके बाद से जब इसके ट्रिक के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है कि ये सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए। ठीक, अब जैसे कि विश्व व्यापार संगठन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, बौद्धिक संपदा संगठन है, मौसम संगठन है, श्रम संगठन है, स्वास्थ्य संगठन है। तो इसको अब ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से कवरअप किया जाए, इसके लिए एक कहानी का हम निर्माण करते हैं। जैसे जेनेवा शब्द क्या आया है? जेनेवा। और जेनेवा से हम क्या बना लिए? जानलेवा। जेनेवा से हमने क्या बना लिया? जानलेवा। अब जेनेवा से हम बना लिए जानलेवा, और ये जानलेवा किसके लिए होता है? तो व्यापार जो होता है वो क्या होता है? व्यापारियों के लिए जानलेवा होता है। मतलब व्यापारी जो है कभी प्रॉफिट में आएगा, कभी लॉस में आएगा, तो हमेशा उसके जान पे पड़ी रहती है कि व्यापार में घाटा होगा कि मुनाफा होगा कि क्या होगा। तो एक तरीके से उसके जान पे अटकी है कि नहीं अटकी है। ठीक, अब इसी व्यापार को करने के लिए, इस व्यापार को करने के लिए व्यापारी क्या करेगा? व्यापारी जो है वो आपका मानव के साथ बुद्धि लगाकर, मानव के साथ बुद्धि लगाकर क्या करेगा? खराब मौसम में श्रम करेगा। खराब मौसम में श्रम करेगा, मौसम में श्रम करेगा। और जाहिर सी बात है कि जब खराब मौसम में कोई भी व्यक्ति श्रम करता है तो उस कंडीशन में उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? खराब प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसका स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है। तो जब खराब मौसम में आप श्रम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब यहाँ पर हमको उम्मीद है कि इस कहानी में आपके जितने भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अप्रत्यक्ष अंगों का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, वो इस कहानी में सारे मुख्यालय का नाम इस कहानी में शामिल हो गया। जैसे व्यापार, व्यापार का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि व्यापार, व्यापार से हमारा क्या निकल गया? WTO। WTO जो कि आप ऊपर देख रहे हैं कि WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद से दूसरा अंग इसमें कौन शामिल हो गया? मानव। मानव से हम क्या बना लिए? मानवाधिकार परिषद वाला निकल करके संगठन का नाम आ गया, जिसको शार्ट में हमने क्या लिखा है? UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तीसरा अंग इसमें कौन सा इस कहानी में शामिल हो गया? बुद्धि। बुद्धि से हमारा कौन सा संगठन निकल आया? वीपो। बुद्धि से निकल आया वीपो। वीपो का फुल फॉर्म आपने क्या देखा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद से तीसरा इसमें अंग कौन सा शामिल हो गया? मौसम। मौसम बोले तो आपका क्या हो गया? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। उसके बाद से अगला शब्द क्या आया है? श्रम। श्रम में कौन सा संगठन शामिल हो गया? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद से पांचवा जो भी अंग है ये कौन सा शामिल हो गया? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से आपका क्या निकल गया? WHO। तो इस तरीके से ये जितने भी मुख्यालय हैं, जितने भी संगठन हैं, 1 2 3 4 5 6,
और ये 6 संगठन का इधर हमने डिटेल लिखा हुआ है। तो इन 6 संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस ट्रिक को। जेनेवा में स्थित मुख्यालय, जेनेवा से हमने बना लिया जानलेवा। जानलेवा किसके लिए होता है? तो व्यापारियों के लिए व्यापार जो होता है वो जानलेवा होता है। और इसी व्यापार को करने के लिए व्यापारी क्या कर रहा है? मानव के साथ बुद्धि लगाता है। मतलब कैसे हमको प्रॉफिट हो जाए, तो वो क्या करता है? अपने बुद्धि या विवेक का प्रयोग करता है। तो मानव के साथ बुद्धि लगाकर खराब मौसम में, अब उसको मौसम का कुछ अंदाज़ा नहीं होता, वो खराब मौसम रहे चाहे सही मौसम रहे, उस मौसम में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? भाग दौड़ करता है। तो उसी व्यापार को बढ़ाने के लिए वो खराब मौसम में क्या करेगा? श्रम करेगा। और जब श्रम करेगा खराब मौसम में तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और उसका स्वास्थ्य क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो अगर चाहें तो इस कहानी का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और लेने के बाद से जो भी आपका राउंड वाला या गोला वाला पोर्शन है उसी पोर्शन से यूएनओ के प्रमुख अप्रत्यक्ष अंगों का मुख्यालय के संबंध में आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका ये सभी 6 संगठन हैं और इन संगठन का मुख्यालय जेनेवा में सबका स्थित है। और यहाँ पर हमने उनका स्थापना लिख दिया है कि किस संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। अब इसके कुछ और भी अप्रत्यक्ष अंग हैं, उसके संबंध में हम लोग समझ लेते हैं कि उन सब का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस तरीके से आपका जो अगला मुख्यालय है वो आपका है, अगला जो संगठन है वो है खाद्य तथा कृषि संगठन। खाद्य तथा कृषि संगठन, ठीक। और इस खाद्य तथा कृषि संगठन को शार्ट में क्या कहते हैं? FAO। FAO फुल फॉर्म इसका हो गया फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब इसमें आपको क्या पकड़ना है? इसका मुख्यालय याद करने के लिए आपको एक शब्द केवल पकड़ना है, और वो शब्द हम किस पर फोकस करेंगे? कृषि। और कृषि का काम कौन करता है? तो कृषि का काम में कौन करेगा? तो किसान करता है। और जब ये किसान कृषि का काम करता है तो इस कृषि को करने के लिए किसान क्या करेगा? काफ़ी मेहनत करता है। और आज के समय में अगर आप भी फिजिकल वर्क करते हैं, कोई शारीरिक श्रम करते हैं, तो उस कंडीशन में रात में आप लोग कहते होंगे कि आज रोम दर्द कर रहा है। आज हमने काफ़ी क्या किया है? भाग दौड़ किया है, ठीक। और काफ़ी भाग दौड़ या काफ़ी मेहनत किया है, तो उसी मेहनत के फलस्वरूप आपका क्या हो गया? रोम दर्द करता है। रोम दर्द करता है। अब यहाँ पर इस कहानी से आपका खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ निकल गया? रोम। खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय रोम। तो अब ये आपको सामने क्लियर हो गया कि खाद्य तथा कृषि संगठन में केवल एक को पकड़ना है, एक शब्द को पकड़ना है, और वो शब्द कौन सा है? कृषि। कृषि का काम कौन करेगा? किसान करेगा। और ये किसान इस कृषि को करने के लिए क्या करता है? काफ़ी मेहनत करता है। और जब कोई भी व्यक्ति फिजिकल वर्क करेगा तो रात में उसका रोम क्या करता है? दर्द करता है। तो खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ निकल करके आ गया? रोम, ठीक। अब अगला जो संगठन है वो अगला संगठन आपका विश्व डाक संघ। विश्व डाक संघ, और इसको शॉर्ट में कहते हैं WPU, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड पोस्टल यूनियन। अब इसमें भी जैसे आप लोगों ने कृषि में खाद्य तथा कृषि संगठन में एक शब्द को पकड़ा, कौन सा? कृषि शब्द। उसी तरीके से डाक संघ में हम एक शब्द पकड़ेंगे, और वो शब्द कौन सा है? डाक। और डाक का काम कौन करता है? तो डाक का काम करता है डाकिया। डाक का काम कौन कर रहा है? डाकिया। और आज के समय में आप देखते होंगे कि आज भी डाकिया साइकिल से धूप में क्या करता है? डाक का वितरण करता है।
धूप में वितरण। और जाहिर सी बात है कि जब कोई भी व्यक्ति धूप में काम करेगा तो फिर उसके स्किन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। धूप में कार्य अगर कर रहा है तो उसके स्किन पे प्रभाव क्या पड़ेगा। तो स्किन उसकी बर्न होगी कि नहीं होगी, जल जाएगी, काली पड़ जाएगी। तो उसी तरीके से जब ये डाकिया धूप में काम करता है तो उस धूप के परिणाम स्वरूप उसकी स्किन क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। तो इस तरीके से आपका विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ निकल करके आ गया, बर्न निकल करके आ गया। अब इसमें जैसे ये आपने किया उसी तरीके से सेम इसको फॉलो अप करेंगे कि विश्व डाक संघ में आप डाक को पकड़ेंगे और डाक जो है, डाक का काम कौन करेगा, डाकिया करेगा। और ये डाकिया धूप में भी क्या करेगा, वितरण करेगा। और जब धूप में वितरण या धूप में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो आपके स्किन पे क्या प्रभाव पड़ता है, स्किन जो है वो जल जाती है। और जब जल जाती है तो उसी को किस नाम से जाना जाएगा इंग्लिश में, बर्न। यानी कि विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित हो गया, बर्न। और ये बर्न कहाँ स्थित है, तो अगर इसको भी जानना है तो बर्न जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो इसकी कैपिटल या राजधानी भी है। तो इस तरीके से 6 अप्रत्यक्ष अंग वो ट्रिक के माध्यम से हो गया और बाकी आपके ये 2 ट्रिक के माध्यम से इनके मुख्यालय का नाम क्लियर हो गया। अब अगला अगर देखते हैं तो अगले में आपका जो है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अगला कौन सा आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है इसको IAEA शार्ट में इस नाम से जाना जाता है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब जैसे कि आपने उन दोनों में एक शब्द पकड़ा है तो उसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, एक शब्द को पकड़ेंगे। और वो शब्द कौन सा है, परमाणु। अब आज के समय में अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार होता है तो उस परमाणु हथियार जिस देश के पास है उसके विजय करने की संभावना ज़्यादा होती है। तो परमाणु हथियार है तो आप क्या करेंगे, निश्चित रूप से आप विजय प्राप्त करेंगे। तो इसी विजय प्राप्त से या इसी विजय से हमने इसको क्या निकाल दिया, वियना। यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित हो गया, वियना। और ये वियना जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपकी ऑस्ट्रिया की कैपिटल या ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इस तरीके से आपका यूएनओ के 6 जिनेवा में स्थित मुख्यालय के संबंध में ट्रिक हो गया। उसके बाद से खाद्य तथा कृषि संगठन में कृषि को पकड़ते हुए उसका मुख्यालय क्लियर हो गया। विश्व डाक संघ का मुख्यालय क्लियर हो गया ट्रिक के माध्यम से। और उसके बाद से परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय इस ट्रिक के माध्यम से क्लियर हो गया। अब यानी कि 6 वो अप्रत्यक्ष अंग और प्लस ये 3 यानी कि टोटल आपका 9 का कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब यूएनओ के जो भी अप्रत्यक्ष अंग में वित्त या फिर मुद्रा या फिर बैंक या फिर पैसा रुपया, ठीक, जहाँ पर भी यूएनओ के इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है उन सभी का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा, तो उन सभी का मुख्यालय जो होगा वो आपका होगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और इस डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म होता है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अब जैसे कि यूएनओ के कुछ अप्रत्यक्ष अंग में आपका शामिल है आईबीआरडी के बारे में हमने बताया था एक बार, आईबीआरडी। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक।
जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण विकास बैंक। विकास बैंक। अब यहाँ पर एक शब्द क्या आया? बैंक। और बैंक में किस चीज़ का काम होता है? पैसे रुपए या लेन देन से संबंधित या वित्त से संबंधित काम होता है। तो अब बैंक शब्द आ गया अप्रत्यक्ष अंग में, तो उसका मुख्यालय कहाँ चला जाएगा? वाशिंगटन डीसी। इसी तरीके से आपका है आईएफसी। आईएफसी जिसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और वित्त का मतलब क्या हो गया? पैसा रुपया। वित्त का मतलब क्या हो गया? पैसा रुपया। यानी कि इसमें भी वित्त या पैसे रुपए से संबंधित है, तो इसका भी मुख्यालय अब कहाँ चला जाएगा? वाशिंगटन डीसी। इसके अलावा एक और आपका अप्रत्यक्ष अंग है और वो है आपका IMF, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी हिंदी होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक। अब इसमें भी शब्द क्या आपके सामने दिखाई दे रहा है? मुद्रा। ठीक। तो मुद्रा का मतलब क्या हो गया? पैसा रुपया से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपका इसमें आप देखे होंगे कि बैंक शब्द आया है, तो बैंक में मुद्रा या पैसे रुपए से संबंधित काम होता है। वित्त में भी आपका पैसे रुपए से ही रिलेटेड काम होता है। उसके बाद से मुद्रा यानी कि पैसे रुपए से रिलेटेड काम होता है। तो अगर यूएनओ में वित्त हो गया, मुद्रा हो गया, बैंक हो गया, पैसे रुपए से रिलेटेड अगर कोई भी संगठन का मुख्यालय पूछ दे तो हमको उसका आंसर क्या मानना है? वाशिंगटन डीसी। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने जो भी 6 और 3 9 और 9 3 12 लगभग 12 अप्रत्यक्ष अंगों का ट्रिक के माध्यम से सॉल्यूशन मिल चुका है। और बाकी कुछ ऐसे अंग हैं जिनके संबंध में ट्रिक हमने नहीं बनाया है, तो 12 है। उसके बाद से कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष अंग हैं जिनका ट्रिक हम आपको प्रोवाइड अभी फ़िलहाल नहीं करा सकते। मैं अपने विवेक और बुद्धि से उसको बनाने की कोशिश करूंगा ताकि वो उसका भी जल्दी आपको ट्रिक के रूप में मुख्यालय का नाम आपको क्लियर हो सके। और वो जैसे कि आपका यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, जो अक्सर परीक्षाओं में क्या करता है? पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन हो गया। तो 2-4 ऐसे अप्रत्यक्ष अंग हैं जिनका ट्रिक आपको अवेलेबल अभी नहीं हो पाएगा। और बाकी आपका 6 जेनेवा वाले, उसके बाद से आपका एक रोम दर्द करता है वो वाला, उसके बाद से डाकिया का स्किन बर्न हो जाता है, परमाणु वाला, हथियार जिसके पास परमाणु हथियार है उसको विजय करने की संभावना प्रबल है और विजय से क्या निकल गया? वियना। और बाकी आपके ये 3 हैं जो वित्त, बैंक या मुद्रा से रिलेटेड हैं। इन सभी का मुख्यालय कहाँ चला जाएगा? वाशिंगटन डीसी। तो जो 2 4 5 और बच रहे हैं उनको मैं आपको डायरेक्ट क्या कर देता हूँ? लिखा देता हूँ कि उनकी स्थापना कब हुई थी और उनका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बाकी का आप लोगों ने अप्रत्यक्ष अंग का ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया। और ये जो है आपके कुछ अंग ऐसे हैं जिनका ट्रिक हमने बताया कि डेवलप नहीं किया है, अभी इसको बनाएंगे तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको एक तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके मुख्यालय और स्थापना वर्ष आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन की स्थापना 1959 में, जिसका मुख्यालय लंदन में। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, जिसकी स्थापना की गई थी 1972 में। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना 1965 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस तरीके से आपका ये UNO का सिलेबस आपका पूरा ये ख़त्म होता है।
और इस पे जब करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो कभी कभी किसी किसी परीक्षाओं में, जैसे जो थोड़ा सा लेवल हाई होता है, लोअर पीसीएस हो गया, पीसीएस हो गया, तो उसमें कभी कभार ये सारी चीज़ें डाल देता है कि 2022 का वर्ष यूएनओ ने किस रूप में घोषित किया। तो इसको हम करंट अफेयर्स वगैरह में की क्लास जब लेना शुरू करेंगे तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें देता रहूँगा। तो इस तरीके से आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा आप लोगों ने कि इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इस यूएनओ के सदस्य देशों की कुल संख्या 193 है और इसमें 193वां के रूप में हमने बताया कि दक्षिणी सूडान है। उसके बाद से यूएनओ की मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या हमने बताया 6, जिसका ट्रिक हमने दिया था फ्रेंच स्पेनिश। कार्यकारी भाषा के रूप में अंग्रेज़ी तथा फ्रेंच है। उसके बाद से यूएनओ के सदस्यों का निष्कासन, निलंबन, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। और उसके बाद से यूएनओ के प्रमुख अंगों की संख्या 6 के बारे में हमने डिटेल चर्चा किया, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय तथा न्यासिता परिषद। और उसके बाद से अप्रत्यक्ष अंग के बारे में बताया। तो जो भी स्टूडेंट अगर अभी से ज्वाइन किए हैं, जब तक वो थोड़ा सा पिछला क्लासेस को रेफरेंस नहीं लेंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ें उनके सर से क्या करें, बाउंस करें, उनको ना समझ में आए। तो अगर इन सारी चीज़ों को समझना है तो आप यूएनओ के पूरे क्लासेस को आप देखेंगे, तभी उसका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। और इसके बाद से फिर अगले क्लास के लिए हम या तो संविधान या तो बीच में आपका एक दिन का करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।